कि जब झारखंड मुक्ति मोर्चा आदिवासी अस्मिता की बात करता है तो उसकी अस्मिता एक परिवार तक सीमित है और वह भी अपने परिवार तक सीमित। ये वो लोग हैं जिनको ये सुहाता नहीं है कि झारखंड आगे बढ़े, झारखंड की छाती चीर करके। मैं, मेरा परिवार, मेरे बच्चे इससे ज्यादा नहीं है। क्या चंपई सोरेन आदिवासी नहीं था? हम लोग अपना लोहा, खनिज संपदा, यूरेनियम भारत सरकार को देते हैं और इतना देने के बाद अगर हमारे मुख्यमंत्री, क्या सीता सोरेन आदिवासी नहीं है? क्या वो उनकी रक्षा करना हमारा काम नहीं था? हमारा झारखंड का अपना बकाया 1,36,000 करोड़ केंद्र से मांगते हैं तो इनको तकलीफ हो जाती है कि जब झारखंड मुक्ति मोर्चा आदिवासी अस्मिता की बात करता है तो उसकी अस्मिता एक परिवार तक सीमित है और वह भी अपने परिवार तक सीमित। धरती मेरी, खजाना मेरा, और तुम उसका रॉयल्टी चार्ज भी नहीं दोगे और उसके बाद उनको अपमानित क्यों किया गया? जिसको आप मुख्यमंत्री बनाते हो वो आपको छोड़ के चला जाता है, आप इतना अपमान करते हो। झारखंड के मुख्यमंत्री को जेल में डालने का काम भी करोगे तो झारखंड की जनता अब तैयार है, अब आप लोग तैयार हैं, क्योंकि झारखंड को अगर आगे बढ़ाना है। ये आदिवासी की अस्मिता की तुम बात करते हो, जिस तरीके का उनको आहत पहुंचाई गई चंपई सोरेन जी को। झारखंड को अगर 16 झारखंड करना है तो आपको अपने हेमंत दादा के साथ जिस तरीके से उनका अपमान किया गया, जिस तरीके से एक तरीके से उनका उल्हाना की गई, आपको अपने हेमंत बेटा के साथ खड़े रहना है। खड़े हैं कि नहीं है? सारी दीदी बहने, माता बहने बताइए, दादा खड़े हैं कि नहीं खड़े हैं? इसको भी सारा जीवन देने वाले जो हेमंत के पिताजी के साथ जिन्होंने झारखंड मुक्ति मोर्चा में आंदोलन किया, वह भी उनको छोड़कर चले आए। इस बार जवाब देना है कि नहीं देना है? चाहे इस बार कुछ भी हो जाए, झारखंड में अगर सरकार बनेगी तो किसकी बनेगी? इसलिए मित्रों, एक बात ध्यान में रखिएगा कि अगर आदिवासियों का हित की किसी ने रक्षा की है और करेगी तो वो अकेली भारतीय जनता पार्टी है। इस बात को आप ध्यान में रखिए। किसकी बनेगी? किसकी बनेगी? 5 लाख नौकरी देंगे, मिल गया क्या? और हेमंत सोरेन आपका क्या लगता है? क्या लगता है? दादा लगता है। 5,000 रुपए अंडर ग्रेजुएट को देंगे, बेरोजगारी भत्ता मिला क्या? तो इस दादा को झारखंड का मुख्यमंत्री बनाना है। 7,000 रुपए देंगे पोस्ट ग्रेजुएट को, मिला क्या? वो 8 जितने मुख्यमंत्री लेना है लेकर के आ जाइए। झारखंड का वर्तमान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन है। महिलाओं को कहा था 17,000 रुपए देंगे साल का, मिला क्या? मित्रों, ये काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है। चूल्हा भत्ता देंगे 2,000 रुपए, चूल्हा भत्ता। आने वाले समय में हेमंत सोरेन रहेगा। गरीब का चूल्हा नहीं जला, यहां मोदी जी ने तो गैस का सिलेंडर पहुंचा दिया, लेकिन तुम्हारा भत्ता नहीं पहुंचा। ये हम और अनवरत सालों के लिए रहने वाला है, क्योंकि हेमंत सोरेन के साथ हमारी सारी जनता खड़ी है। खड़ी है कि नहीं खड़ी है? आप हमारी सरकार लाएंगे, दूध का दूध, पानी का पानी होगा और जो भी उसमें दोषी होंगे उनकी जगह जेल में होगी। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। झारखंड का मुख्यमंत्री कैसा है? झारखंड का मुख्यमंत्री
मैं, मेरा परिवार, मेरे बच्चे इससे ज्यादा नहीं है। क्या चंपई सोरेन आदिवासी नहीं था? क्या सीता सोरेन आदिवासी नहीं है? क्या वो उनको, उनकी रक्षा करना हमारा काम नहीं था? उनको अपमानित क्यों किया गया? जिसको आप मुख्यमंत्री बनाते हो वो आपको छोड़ के चला जाता है, आप इतना अपमान करते हो। ये आदिवासी की अस्मिता की तुम बात करते हो। जिस तरीके का उनको आहत पहुंचाई गई चंपई सोरेन जी को, जिस तरीके से उनका अपमान किया गया, जिस तरीके से उनको, एक तरीके से उनका उल्हाना की गई, इसको भी सारा जीवन देने वाले जो हेमंत के पिताजी के साथ जिन्होंने झारखंड मुक्ति मोर्चा में आंदोलन किया, वह भी उनको छोड़कर चले आए। इसलिए मित्रों, एक बात ध्यान में रखिएगा कि अगर आदिवासियों का हित की किसी ने रक्षा की है और करेगी तो वो अकेली भारतीय जनता पार्टी है। इस बात को आप ध्यान में रखिए। ये बोलते थे कि हम 1-1 लाख रुपए देंगे हर परिवार को। मिल गया क्या भाई? इन्होंने मैनिफेस्टो में लिखा था कि हर परिवार को 1 लाख रुपए देंगे। दीपक प्रकाश, मैं ठीक बोल रहा हूं? मैं ठीक बोल रहा हूं? नीलकंठ जी, मैं ठीक बोल रहा हूं? 1-1 लाख बोला था ना परिवार को। मिल गया क्या? 5 लाख नौकरी देंगे। मिल गया क्या? 5,000 रुपए अंडर ग्रेजुएट को देंगे। बेरोजगारी भत्ता मिला क्या? 7,000 रुपए देंगे पोस्ट ग्रेजुएट को। मिला क्या? महिलाओं को कहा था 17,000 रुपए देंगे साल का। मिला क्या? मित्रों, ये काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है। चूल्हा भत्ता देंगे 2,000 रुपए, चूल्हा भत्ता। गरीब का चूल्हा नहीं जला। यहां मोदी जी ने तो गैस का सिलेंडर पहुंचा दिया, लेकिन तुम्हारा भत्ता नहीं पहुंचा। ये हमको ध्यान में रखना। इसी तरीके से हर गरीब परिवार को कहा था कि हम 72,000 रुपए देंगे। और एक बात और कही थी कि या तो हम 51,000 रुपए देंगे या सोने का सिक्का देंगे। अरे चमड़े का सिक्का तो दिया नहीं गया, सोने की सिक्का की बात करते थे। क्या, किस तरीके की राजनीति की इन लोगों ने? मैंने पहले ही बताया कि 5,000 रुपए भत्ता देने की बात की थी, कुछ नहीं दे पाए, कुछ नहीं कर पाए। और इसी तरीके से अभी हेमंत बिस्वा शर्मा जी चर्चा कर रहे थे आपके सामने। उन्होंने आपको बताया, हेमंत बिस्वा शर्मा जी ने, कि किस तरीके से यहां पर नौकरियों में घोटाला और भर्ती में घोटाला, और भर्ती में घोटाले के साथ साथ वहां पर लोगों की मौतें हुई। ये कुशासन का नतीजा है जो हम लोगों को देखने को मिला है। बोलो, ऐसे राज को परिवर्तन करना है कि नहीं करना है? करना है कि नहीं करना है? अगर करना है तो परिवर्तन यात्रा को सफल बनाना है और कमल के निशान को आगे बढ़ाना है। उसके लिए हमको काम करना पड़ेगा। मैं यहां यह भी आपको बताना चाहता हूं कि आए थे जंगल जमीन के नाम पर, लेकिन गरीब आदिवासी लोगों की जंगल और जमीन पर अगर किसी ने कब्जा किया तो वो हेमंत सोरेन की सरकार ने किया। इन्होंने उनके साथ धोखा दिया, छलावा किया और खुद खान, बालू माफिया और इस तरीके से अवैध खनन में अपने आप इन्वॉल्व हो गए। कुछ दिनों पहले आपको तस्वीर आई होगी, आपने देखा होगा। आप बताइए, इनके अफसर जेल में है कि नहीं है? उनके घर से पैसे निकले थे कि नहीं निकले थे? निकले थे कि नहीं निकले थे? आज इनके मंत्री के पीए के नौकर के घर से पैसे निकल रहे हैं। आप देखो मंत्री का क्या हाल होगा जब मंत्री के पीए के नौकर के घर से पैसे निकल रहे हैं। नोट गिनने वाली मशीन लगाना पड़ रहा है। नोट गिनने वाली मशीन भी हाँफ रही है। एक कांग्रेस के सांसद के घर से 3 दिन लग गए, पता ही नहीं चला कि कितने पैसे इकट्ठे हुए, कितने पैसे वहां से निकाले गए। ये भ्रष्टाचार में आकंठ डूबी हुई सरकार, दिन रात भ्रष्टाचार में लगी हुई सरकार, इसको उखाड़ फेंकना ये हमारी जिम्मेवारी है। और मैं यहां पर बताना चाहता हूं, लगभग 1,000 करोड़ रुपए का घोटाला मनरेगा में हुआ है। लगभग 300 करोड़ रुपए का घोटाला जमीन घोटाले में हुआ है। 1,000 करोड़ रुपए का घोटाला खनन घोटाले में हुआ है। मेरी बात नोट कर लीजिएगा। झारखंड के मुख्यमंत्री को जेल में डालने का काम भी करोगे तो
झारखंड की जनता अब तैयार है। अब आप लोग तैयार हैं, क्योंकि झारखंड को अगर आगे बढ़ाना है, झारखंड को अगर 16 झारखंड करना है, तो आपको अपने हेमंत दादा के साथ, आपको अपने हेमंत बेटा के साथ खड़े रहना है। खड़े हैं कि नहीं है? सारी दीदी बहनें, माता बहनें बताइए, दादा खड़े हैं कि नहीं खड़े हैं? इस बार जवाब देना है कि नहीं देना है? चाहे इस बार कुछ भी हो जाए, झारखंड में अगर सरकार बनेगी तो किसकी बनेगी? किसकी बनेगी? किसकी बनेगी? और हेमंत सोरेन आपका क्या लगता है? क्या लगता है? दादा लगता है। तो इस दादा को झारखंड का मुख्यमंत्री बनाना है। वो इससे 8 जितने मुख्यमंत्री लेना है लेकर के आ जाइए। झारखंड का वर्तमान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन है। आने वाले समय में हेमंत सोरेन रहेगा और अनवरत सालों के लिए रहने वाला है, क्योंकि हेमंत सोरेन के साथ हमारी सारी जनता खड़ी है। खड़ी है कि नहीं खड़ी है? तो इस बार इस सभा से आप सब माताएं बहनें ये याद रखिएगा कि अगर आपके चेहरे में खुशी आ रही है तो हेमंत बेटा, हेमंत दादा के वजह से वो खुशी आ रही है। हम लोग उस योजनाओं को आपके समक्ष सब व्यक्तियों को पहुंचाने का काम करेंगे। बस दोनों हाथों से आपको आशीर्वाद देना है, आपको दुआएं देनी है और वो प्रेम देना है जो एक भाई ने अपनी बहनों को दिया है, एक बेटा ने अपनी मां को दिया है और एक बड़े भाई ने अपनी छोटी बहनों को दिया है। तो मेरी तरफ से सभी को झारखंडी जोहार। और झारखंड का मुख्यमंत्री कैसा है? 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 तो बस अब कमर कस लीजिए, आने दीजिए। झारखंड राज्य से